जापान सरकार ने मुसलमानों के शव दफनाने के लिए और ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला जापान में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुसलमानों के लिए बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मेरा नाम है फरहा फातिमा और आप देख रहे हैं India.com। आइए समझते हैं जापान सरकार को क्यों इतना सख्त फैसला लेना पड़ा। जापान की कुल आबादी लगभग 12.5 करोड़ है, जिसमें मुसलमानों की संख्या अनुमानित रूप से 1.5 से 2 लाख के बीच है। ये मुख्य रूप से प्रवासी कार्यकर्ता, छात्र और व्यवसायी हैं जो तकनीकी, शिक्षा और व्यापार क्षेत्रों में वहाँ योगदान देते हैं। जापान में 99% से अधिक शवों का दाह संस्कार किया जाता है, जो बौद्ध और शिंतो परंपराओं का हिस्सा है। देश में दफनाने की सुविधाएं बेहद सीमित हैं और अधिकांश कब्रिस्तान बहुत छोटे हैं। मुस्लिम समुदाय लंबे समय से अलग दफन स्थलों की मांग कर रहा है, लेकिन जगह की कमी वहां एक बड़ी बाधा है। जापान के शहरों में ज़मीन की भारी कमी है। मुसलमानों के रिचुअल्स को लेकर जापान ने अब स्पष्ट फैसला लिया है। इस्लाम में अंतिम संस्कार के लिए शवों को दफनाने का ही रिवाज है, इसीलिए बड़े कब्रिस्तान बनाना जापान के लिए बेहद मुश्किल काम है। 29 नवंबर 2025 को जापान की संसद हाउस ऑफ काउंसलर्स में एक बहस के दौरान मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। सनसेइतो पार्टी की सांसद मिजुहो उमेमुरा ने इस प्रस्ताव का सबसे कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मुस्लिमों की कब्रिस्तानों की मांग अस्वीकार की जाती है। जापान में दाह संस्कार ही परंपरा है। मुसलमानों के लिए उचित तरीका यह है कि वो शवों को उनके मूल देश भेज दिया जाए और वहीं दफनाया जाए। मुसलमान समुदाय के सदस्यों के शवों को हवाई जहाज़ से उनके मूल देश जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान या भारत भेजा जा रहा है, जिसका खर्च प्रति शव 5 से 10 लाख रुपए तक पड़ सकता है। गरीब परिवारों के लिए यह असंभव है। जापान एक घनी आबादी वाला द्वीपीय देश है, जहां टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में ज़मीन बेहद महंगी और सीमित है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण मौजूदा कब्रिस्तानों पर भी भारी दबाव है। मुस्लिम समुदाय इस फैसले के खिलाफ अदालत जा सकता है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया जा सकता है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ। थैंक यू।